हेलो बच्चों, आप सबका वापस से स्वागत है तेजस की पाठशाला में। और आपको जब मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आप लोग मुझे तेजस भी बुला सकते हैं। तो आपको जस्ट पता था कि हमने पिछली क्लास में मैथ्स पढ़ा था, ठीक है? नहीं, कंप्यूटर। हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स। मैथ्स में हम लोग आज पढ़ने वाले एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है? तो इस क्लास में हम लोग पूरा बस एंगल्स के बारे में जानने वाले। एंगल्स होते क्या है, ठीक है, और कितने तरह के एंगल्स होते हैं, और हम लोग प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं, यही सारी चीजें, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, और इसका हम लोग पार्ट 1 का गया। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पहले देखते हैं व्हाट आर एंगल्स। हम लोग आप पहले देखते हैं व्हाट आर एंगल्स, ठीक है? व्हाट आर एंगल्स? एन एंगल इज अ स्पेस ऑफ अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइन और गेज, ठीक है? एन एंगल इज द स्पेस और अमाउंट, मान लो, ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइन है, ठीक है, और इसके बीच में ये जो स्पेस है, इसे एन एंगल इज द स्पेस और अमाउंट ऑफ टर्न, ठीक है? जितना अमाउंट होगा टर्न का उतना हम लोग कहेंगे। और टू लाइन और गेज दैट शेयर कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करते हैं, कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जो हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है? Angles are fundamental in geometry and measured in units like degree। जैसे हम लोग अगर इसका देखें तो मान लो 80 डिग्री का है, तो हम लोग इसे प्रोटेक्टर्स हम लोग कर सकते हैं। क्या हमें अगर देखना है कि कितने का बनाना है, describe the corner or space formed when two lines meet such as angle or first slice of pizza the corner of a square, ठीक है? अब हम लोग अगर देखें हाँ, ऑफ अ स्लाइस ऑफ अ पिज्जा, तो एक पिज्जा का स्लाइस ऐसे होता है, ठीक है? ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है? ये, ठीक है, ये एक पिज्जा का स्लाइस है, तो एक एंगल बना रहा है, ठीक है? एंगल दो लाइन से हमेशा बनता है, और दोनों लाइन एक जगह पे कनेक्ट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है? जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। अब यहाँ का वर्टेक्स क्या हुआ, यहाँ कनेक्ट हो गए, तो ये, तो यहाँ कनेक्ट हुए, तो ये यहाँ का हुआ हमारा वर्टेक्स, ठीक है? और ये दोनों दो हैं, इन दोनों को हम लोग बुलाते हैं गेज, इन दोनों को हम लोग बुलाते हैं गेज, ठीक है? तो हमने अब जान लिया वर्टेक्स क्या होता है, हमने गेज जान लिया, और एंगल्स हमें पता चल गया कैसे। वो दो गेज एक वर्टेक्स हमें क्या होता है, एक एंगल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है? अब हमने जान लिया व्हाट आर एंगल्स, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक है? Components of an angle, vertex हमने जाना था, the common end point where two rays meet, ये है, तो यहाँ है हमारा vertex, है ना? अब हम लोग जानेंगे आर्म्स और गेज। हम लोग ना ये जो होते हैं, इसे हम लोग आर्म्स और या फिर गेज में से बुला सकते हैं। टू लाइन्स और गेज दैट फॉर्म एन एंगल, मेजरिंग एंगल्स। अब हम लोग मेजर कैसे करते हैं एंगल को, मान लो मैंने बताया कि प्रोटेक्टर से करते हैं, पर करते आखिर में कैसे, पहले तो डिग्रीज हम लोग देखेंगे। द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल, जो सबसे कॉमन यूनिट होती है मेजरिंग एंगल्स के लिए, वो होती है हमारी डिग्री, ठीक है? अब आप रेडियंस के बारे में उतना आप लोग ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि वो भी हमारे क्लास में है नहीं, तो हम लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे। अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ्टन यूज्ड इन ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? ये जो होता है रेडियंस, ये ट्राइगोनोमेट्री में यूज होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग बस एंगल्स के बारे में पढ़ ले, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानेंगे नहीं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि दो मेजरमेंट के तरीके होते हैं एंगल्स को देखने के लिए, ठीक है? अब हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे, और या फिर प्रोट्रैक्टर, ठीक है? अ टूल यूज टू मेजर एंगल्स, ठीक है? एक टूल होता है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं एंगल्स को, ठीक है? मान लो एक ऐसे है, ठीक है, और इसका ये होता है, तो अब मान लो आपका एक प्रोटेक्टर ऐसे होता है, मान सकते हो ऐसा आपका एक प्रोटेक्टर होता है, अंदर कुछ लाइंस लिखी होती है, ठीक है? अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, बाहर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ये जो बीच का यहाँ जो पॉइंट होता है, हम लोग इसे लाएंगे एकदम यहाँ, हम लोग इसे लाएंगे हाँ ऐसे है, तो हम लोग इसे यहाँ एकदम लाएंगे और देखेंगे कि ये जो है पॉइंट, कि यहाँ कितने पे जा, और हम लोग अंदर वाले से करेंगे क्योंकि इस साइड है।
अगर इस साइड होगा तो हम लोग बाहर वाले से करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हमें समझ आ गया कि प्रोटेक्टर्स हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, और वर्टेक्स क्या होता है, रेस क्या होती है, या फिर आर्म्स भी बुला सकते हैं, डिग्रीज भी बता सकते हैं, और रेडियंस की हमें उतनी जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कितने तरह के एंगल्स होते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में हुआ था कि हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानने वाले, तो हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द मेजर्स, मतलब जिनका जो मेजरिंग जब हम लोग करते हैं तो उनका एक निकलता है ना कि 40 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है, ये 228 डिग्री का, ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इनके नाम रखते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक है। हम लोग पहले जानेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, मान लो 90 डिग्री का एंगल हमारा ये होता है, ये हमारा 90 डिग्री का है, ये करेक्ट 90 डिग्री का ना हो, शायद 91 का या फिर 89 का, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें हमेशा प्रोटेक्टर से बनाना चाहिए, हम लोग ऐसे कभी भी गेस नहीं कर सकते कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का, ठीक है। तो अब हम लोग ये एक्यूट है तो ये 90 है, मतलब सॉरी ये 90 डिग्री है, हाँ। और अगर ये मान लो एक ऐसा बनाओ, ठीक है, और ये मान लो हो 30, ठीक है। तो ये मान लो 30 है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये कितना हुआ, 90 से कम है, तो हमेशा एक्यूट ही होगा, ठीक है। ये होगा हमारा एक्यूट एंगल, ये होगा हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम का है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे राइट एंगल के बारे में। हाँ, ये हमारा राइट एंगल, an angle that is exactly 90 डिग्री, 91 89 नहीं, exactly 90 डिग्री। मान लो ये मैं मान रहा हूँ, शायद ना हो, तो मान लो exactly 90 डिग्री है, 99 है ना 91 है, तो ये होगा हमारा राइट एंगल, तो ये होगा हमारा राइट एंगल। हाँ, तो ये होगा हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है। अब मैं इसे गेस कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ऑब्ट्यूज मान लो ये हमारा 90 हमने जाना, ठीक है, तो 90 से बड़ा होना चाहिए, मान लो ऐसे हो, ठीक है। ये जो लाइन होती है अगर थोड़ी ऐसे हो जाए, ठीक है, और ऐसे हो जाए, ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा हुआ। मान लो ये हमारा 160, मान लो हमारा 160 डिग्री, तो 90 से बड़ा, और 180 से हमेशा कम होना चाहिए, 180 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए, तो 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल भी पढ़ ले। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज फॉर्म स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी है, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। अगर हम लोग प्रोटेक्टर पे देखेंगे तो 180 डिग्री, मान लो ये हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है, हाँ, ये हमारा मान लो प्रोटेक्टर है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ होगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ होगा हमारा 0, तो पूरी स्ट्रेट लाइन एक बनेगी, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल। मैं स्ट्रेट लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंगल कौन सा है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, इसके बारे में हमें जानना है, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। अब आप लोग बोलोगे सर प्रोटेक्टर तो 180 तक ही होता, तो फिर और इसे मेजर कैसे करेंगे। तो मान लो ये हमने स्ट्रेट एंगल बना दिया, अब हम लोग इसे और टर्न करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोटेक्टर को वापस उधर से शो करेंगे, अब हम लोग इसे और टर्न करेंगे, तो अब आप लोग बोलोगे सर इस पे तो कंफ्यूजन हो, ये मान लो क्या कहते हैं 90 भी हो सकता और
कितना, हाँ 181 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, क्योंकि पूरा घूम के ऐसा है ना। तो उसके लिए एक अलग होता है। मान लो ऐसे है और पूरा घूम के आया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, जो एक्यूट एंगल होते हैं और या फिर जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल से कम होते हैं, ठीक है, उनका जो होता है, ये जो सर्कल यहाँ लगता है, इस ये जो सर्कल है यही होता है जिससे हम लोग अलग पता लगाते हैं कंप्लीट एंगल रिफ्लेक्स एंगल अलग होते हैं इन चारों से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही पता लगा पाते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल है और फिर एक्यूट एंगल है। तो इसका जो सर्कल होगा बाहर होगा, ठीक है, और इसका जो सर्कल है वो अंदर है। तो मतलब ये एक्यूट है और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 181 हो, और हमेशा 360 से कम होना चाहिए। 361 नहीं हो सकता, और या फिर 360। अब हम लोग जानेंगे कंप्लीट एंगल के बारे में। एन एंगल ऑफ 360 रिप्रेजेंट अ फुल रोटेशन। एक सेकेंड, मान लो ये है हमारा एंगल एक, ठीक है, और मान लो इतना हो चुका है। अब हम लोग अगर इतना पूरा कर देंगे तो हमारा आखिरी में एक थिक लाइन आएगी, क्योंकि इधर दो लाइन है, तो मैंने इसे थोड़ा थिक कर दिया, और ये पूरा सर्कल एक ऐसे होगा। ये हमारा कंप्लीट एंगल, ये हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग जानेंगे a look at what we have learned, मतलब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या था एक पिक्चर इमेज में, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं वर्टेक्स और रे। देखो जैसे मैंने बोला था कि ये जो लाइंस होती है दो वो होती हैं, ठीक है, ये जो दो लाइंस है ये दो है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, और जो जो जहां दोनों कनेक्ट होकर आ गए वो है हमारा वर्टेक्स। एक्यूट एंगल लेस देन 90, स्ट्रेट एंगल ये 90 हो गया पूरा, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 80 ऐसे हो गया, ठीक है। स्ट्रेट एंगल पूरा एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल देखो बाहर से सर्कल निकल रहा, ठीक है, और फुल एंगल में पूरा एक सर्कल बन गया, एक लाइन बन गई, है ना। तो अब ये सब अभी तक हमने जाना, अब हम लोग चलते हैं आगे तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइजेस आओ करते हैं। पहले हम लोग जाएंगे व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, मतलब एक राइट एंगल का कितना मेजरमेंट होगा। तो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल, what type of angle is 45 degree, is 25 degree acute obtuse और reflex angle, ठीक है। what is the sum of angle on a straight line, ठीक है, what is the sum of angles on a straight line। तो हमें दिखाना how many degrees are there in a straight line और what is the sum of angles on a straight line, ठीक है। तो आप ये सब एक बार कीजिए, तब तक आप मैं साइड हो जाऊं, आप तब तक ये लोग कर लीजिए। बस अब आओ हम लोग इसके आंसर्स पे हम लोग देखते हैं। पहले का था व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ राइट एंगल, वो हमारा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल, वो हमारा 180, ठीक है। और व्हाट इज द टाइप ऑफ 45, ये हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। इस 120 एक्यूट ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। कंफ्यूज ना हो ना, ये दोनों का सेम ही आंसर होगा 180 180, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग एक और एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, एक सेकेंड। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। टाइप ऑफ एंगल्स, मतलब टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। डिफाइन एन एक्यूट एंगल, व्हाट इज द रेंज ऑफ डिग्रीज फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट डू वी ऑल कॉल एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 but less than 360, what type of angle is exactly 360, true or false, एक true false है, a reflex angle is always greater than a straight angle, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लो, मैं आपको इसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम देगा हूँ।
ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने उतना टाइम नहीं दिया। आप लोग पॉज करके एक बार वापस से कर सकते हो क्योंकि मैं आंसर बताने जाऊँ। पहला डिफाइन एक्यूट एंगल। acute angle is the angle, acute angle is the angle which is always less than 90 degree, less than 90 degree। ठीक है, what is the range of degrees for an obtuse angle? obtuse angle कहाँ से स्टार्ट होता है? obtuse angle देखो 90 डिग्री राइट एंगल, तो 90 डिग्री से होता है हमारा 180 डिग्री तक। ठीक है, देखो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, less than 180। what do we call an angle that measures more than 180 but less than 360? equals to reflex angle, reflex angle। ठीक है, what type of angle is exactly 360? तो ये हमारा complete angle। ठीक है, true or false, a reflex angle is always greater than a straight angle, equals to true। ठीक है, ये मैं एक्सरसाइज होगी, ये थी हमारी आखिरी एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको पता है दिवाली आने वाली है तो सब लोग बिजी होंगे, तो मेरे हिसाब से शायद 4 दिन तक कोई भी शायद क्लासेस ना आ पाए, पर मैं आपको न्यूज़ देते रहूँगा कि दिवाली मैंने कैसा किया और क्या क्या किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दिवाली के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।